हेलो दोस्तों, ये राजस्थान डिप्लोमा कोर्स के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके खुद भी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो सेक्शन ए जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे और इसका फर्स्ट पार्ट जो था उसमें cos 2a की वैल्यू पूछी गई थी। तो cos 2a की वैल्यू होती है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें सी ऑप्शन cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a था। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में cos 120 की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो cos 120 को आप लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 30। अब ये कैसे आया? 120 को आप 90 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे इसे तो आप देखेंगे यहाँ पे 90 और यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 30। तो 120 को आप लिख सकते हैं 90 गुना 1 प्लस 30। जब भी यहाँ पे 1 3 5 7 विषम संख्या यानी कि ओड नंबर आता है तो ये कोस का साइन बन जाता है और ये 30 डिग्री वैसे का वैसे आ जाता है। और क्योंकि ये क्वाड्रेंट सेकंड में चला जाता है, क्वाड्रेंट सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया है। तो माइनस साइन 30 और माइनस एज इट इज साइन 30 की वैल्यू 1/2। ऑप्शन बी जो है मैच कर रहा था इस आंसर को। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a निकालना था। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बस आपको x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे 0 भर देनी थी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो x की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली 0 भरने पर देखिए क्या हुआ। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने 0 भर दिया है। तो 0 की पावर n माइनस a की पावर n, नीचे 0 माइनस a, और 0 की पावर n 0 ही रहेगा। तो यानी कि ये चीज़ खत्म हो जाएगा, ये 0 हो गया, इसको हटा दीजिए, इसको बैठा दीजिए। तो माइनस a की पावर n और नीचे माइनस a बचता है आपके पास, जो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ पे a बचा था तो a की पावर 1 होती है। जहाँ पे कोई पावर नज़र ना आए वहाँ पे पावर 1 लगा दीजिए। अब ये a दोनों डिवाइड में है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी n-1। तो a की पावर n-1 इसका आंसर बनता है और ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा था कि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट है यूनिटी का। इसका मतलब यूनिटी मतलब इकाई, एक का क्यूब रूट। ये क्यूब रूट का निशान, ये स्क्वायर रूट का निशान होता है। क्यूब रूट का निशान कुछ ऐसा होता है, छोटा सा यहाँ 3 लगा होता है। तो ओमेगा क्या है? 1 का क्यूब रूट है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ओमेगा 1 का क्यूब रूट है। तो हमें ओमेगा क्यूब निकालना था। तो ओमेगा क्यूब करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्यूब लगा दिया। देखिए ऐसे इधर भी और इधर भी क्यूब लगा दिया। तो इससे हुआ कि क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ देखिए। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो क्वेश्चन में पूछी हुई थी ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 आ रहा है और ऑप्शन डी जो है इसको मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें z एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया था, आपको इसका मॉड्यूलस निकालना था। मॉड्यूलस क्या होगा? तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था। देखिए मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, ये जो है x और ये y, तो अंडर रूट में इनका स्क्वायर करना होता है हमें। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यहाँ से आपके पास डायरेक्टली इसका आंसर आ जाता। और ऑप्शंस अगर आप मैच करते हैं तो ऑप्शंस के हिसाब से सी आंसर इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। उसके बाद था 6th क्वेश्चन। 6th में देखिए आपको दिया हुआ था 3x माइनस 1 अपॉन में x और x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स a अपॉन एक्स माइनस 1। a की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो ऑप्शंस में a 1 2 3 करके ऐसे कुछ वैल्यूज़ दी थी। तो मैंने क्या किया, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया और a की वैल्यू क्या कर दी, 2 भर के देखी यहाँ पे। तो यहाँ देखिए मैंने a की वैल्यू 2 भर दी। जैसे आप 2 भरेंगे देखिए तो इसे आप सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस 1 प्लस
2x क्रॉस मल्टीप्लाई करते, देखिए मैंने इसको इधर और इसको इधर, a को 2 मान लिया था, तो 2x प्लस 1x कितना हो गया 3x, और ये -1, देखिए मैच कर रहा है इसको। तो इस तरह से मैंने a की 2 वैल्यू भर के कर लिया सॉल्व। और भी बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन आंसर तो खैर वही आएगा। तो 2 आंसर आ रहा है जो कि ऑप्शन बी को मैच कर रहा था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इसे सॉल्व किया जाए और जो ऑप्शंस दिए गए हैं उससे मैच किया जाए तो आंसर मैच नहीं हो रहा है। इसको मैंने सॉल्व भी किया, देखिए इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर करीब ये आ रहा है। आप भी एक बार करके देख सकते हैं इसको, और आपके हिसाब से क्या आंसर आ रहा है आप बताएं ज़रूर कमेंट करके, अगर आपका आंसर अलग आ रहा है तो। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है कहीं तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये बन रहा है जो मैंने सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया भी है। एक बार आप देख सकते हैं मैंने कैसे कैसे सॉल्व किया। बट ऑप्शंस में मैच नहीं हो रहा है। चलिए जो भी होगा, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम लग रही है इस क्वेश्चन में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 4c2 की वैल्यू निकालनी थी, तो 4c2 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। 4c2 की वैल्यू देखिए 4 फैक्टोरियल, और इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 4 - 2 फैक्टोरियल, और जो पैर में 2 है 2 फैक्टोरियल। बस इसे मैंने सोल्व किया और आंसर कितना आ गया देखिए 6। तो 6 आंसर आ जाता है इसका, और ए ऑप्शन मैच कर रहा है क्योंकि ए ऑप्शन आपको 6 दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा था कि 8 लोग हैं वो टेबल के आसपास बैठे हुए हैं, और कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, कितने तरीक़ों से वो बैठ सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल। तो 8 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल आप सॉल्व करते हैं तो करीब 5040 आता है, और ये ऑप्शन डी को मैच कर रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन। आपको 1 + x⁴n इसमें मिडल टर्म ढूंढनी थी। तो आप देख सकते हैं कि 2n है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। अगर इवन नंबर होता है तो मिडल टर्म क्या होती है, जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है पावर में, उसका 2 + 1th टर्म। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि n + 1th टर्म मिडल टर्म होगी। और n + 1th टर्म को हम लिखते कैसे हैं, ये 2nc, यहाँ n + 1 है तो यहाँ एक कम आता है, n आता है। 1 की पावर 2n - n, n आ जाएगा। x की पावर ये पैर वाली आ जाएगी, और 1 को आप चाहे तो स्किप कर दें, यहाँ से हटा भी देंगे तो भी काम चल जाएगा। 2n x की पावर n। और अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए जो है वो मैच कर रहा है। तो ये था सेक्शन है जिसमें 10 MCQ पूछे गए थे। सेक्शन बी और सेक्शन सी जल्द ही सॉल्व करके अपलोड कर दिए जाएंगे, और साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। साथ ही हमने देखिए बाकी जो डिप्लोमा कोर्स के बाकी स्टेट्स के जो मैथमेटिक्स के पेपर हैं वो भी हमने सॉल्व किए हैं, केमिस्ट्री का पेपर भी सॉल्व किया है, उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा। साथ ही हमारे चैनल पर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स जैसे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। तो इस चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सपोर्ट करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही जो भी वीडियोस आपको लगती हैं कि आपके काम आ रही हैं तो उसे आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि आप जैसे स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन सभी को इन वीडियोस का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।